प्रतीक यादव की संदिग्ध मौत मामले में नया मोड़। प्रतीक यादव को दी गई पॉक्सो एक्ट में फंसाने की धमकी। कारोबारी ने प्रतीक से मांगे थे करोड़ों रुपए। करीब 1 साल से डिप्रेशन में थे प्रतीक यादव। दोस्तों नमस्कार। प्रतीक यादव के निधन से जुड़े हुए एक बड़े खुलासे का आज इस खास रिपोर्ट में मैं जिक्र करना चाहूंगा। दरअसल प्रतीक यादव के निधन से प्रदेश में शोक की लहर दौड़ गई है। प्रतीक यादव की मौत संदिग्ध मानी जा रही है। प्रतीक यादव की मौत की सूचना मिलने के बाद अखिलेश यादव जैसे ही पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे थे, इस दौरान उन्होंने ये भी कहा था कि जो भी कानूनी रास्ता होगा वह अपनाया जाएगा और इसके बाद शव को घर लाया गया और लखनऊ के बैंकुट धाम में प्रतीक यादव का अंतिम संस्कार किया गया। आखिरकार प्रतीक यादव ने दर्ज कराई थी शिकायत। समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव के भाई और भाजपा महिला नेता अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव का निधन हो चुका है। प्रतीक यादव की मौत को लेकर तरह तरह की आशंकाएं जताई जा रही हैं। इस बीच एक नाम जो सबसे ज्यादा चर्चा में है वो नाम है कृष्णानंद पांडे का। कृष्णानंद पांडे, उनकी पत्नी वंदना पांडे और उनके पिता अशोक कुमार पांडे के खिलाफ प्रतीक यादव ने लखनऊ के गौतम पल्ली थाने में एफआईआर दर्ज करवाई थी। प्रतीक यादव ने करोड़ों रुपए की ठगी और धमकी देकर रंगदारी मांगने का आरोप लगाया था। कृष्णानंद पांडे का परिवार लखनऊ के चिन्हट थाना क्षेत्र में रहता है। प्रतीक ने आरोप लगाया था कि इन लोगों ने बिजनेस के नाम पर प्रतीक से करोड़ों रुपए लिए और जब पैसे लौटाने की बात आई तो फिर धमकी पर उतर आए। साल 2012 में प्रतीक यादव कृष्णानंद पांडे से मिले थे। प्रतीक ने अपनी शिकायत में बताया था कि उनकी मुलाकात 2011-12 के दरमियान में कृष्णानंद पांडे से हुई थी। कृष्णानंद पांडे खुद को रियल एस्टेट कारोबारी बताता था और शहीद पथ के आसपास जमीन खरीदकर इन्वेस्टमेंट का प्रस्ताव दिया था। प्रतीक उनकी बातों में आकर साल 2015 में एक कंपनी में प्रमोटर के तौर पर शामिल हुए, जबकि डायरेक्टर के तौर पर कृष्णानंद पांडे और एक दूसरी कंपनी यूएस विस्ट को शामिल किया गया था। प्रतीक से बार बार कृष्णानंद पांडे ने पैसे मांगे थे। प्रतीक ने बताया था कि शुरू में सब कुछ ठीक था, लेकिन बाद में कृष्णानंद ने निजी जरूरतों का हवाला देकर उधार मांगना शुरू कर दिया था। प्रतीक ने बार बार उनके कहने पर रकम दी थी। फिर साल 2020 में प्रतीक को कोविड हो गया था और लंबे समय तक उनका इलाज चला। इस दौरान 2022 के सितंबर महीने में उनकी मां, अक्टूबर महीने में पिता और नवंबर में मामा का निधन हो गया। अब प्रतीक यादव के आकस्मिक निधन के बाद ये मामला और ज्यादा गंभीर हो चुका है। ऐसे में देखना होगा कि आगे क्या प्रतीक यादव की उस शिकायत पर इस मामले में पांडे परिवार से किसी तरीके की पूछताछ की जाएगी या नहीं। प्रतीक को पॉक्सो के केस में फंसाने की धमकी मिली थी। शारीरिक और मानसिक तौर पर टूट चुके प्रतीक यादव ने बार बार कृष्णानंद पांडे से पैसे की मांग की थी, लेकिन तब कृष्णानंद ने पॉक्सो एक्ट जैसे गंभीर मामले में फंसाने और फर्जी ऑडियो वायरल करने की धमकी दी थी। प्रतीक ने यह भी आरोप लगाया था कि कृष्णानंद पांडे और उनकी पत्नी ने फोन और ईमेल के जरिए 4 से 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी थी। ऐसे में जुलाई 2025 में दर्ज कराए मामले में प्रतीक यादव ने आरोप लगाया था कि रुपए वापस मांगने पर उन्हें पॉक्सो एक्ट में फंसाने की धमकी दी गई थी। साथ ही प्रतीक की फेक ऑडियो वायरल कर परिवार की छवि खराब करने की बात कहकर उन्हें डराया गया था। शिकायत में कहा गया था कि कृष्णानंद पांडे, उनकी पत्नी वंदना पांडे और पिता अशोक पांडे ने मिलकर प्रतीक यादव से 4 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी थी। मामले में गौतम पल्ली थाने में पहले ही मुकदमा दर्ज किया गया था और पुलिस लगातार इस मामले की जांच कर रही है। किचन में ही गिरे और उठे नहीं फिर प्रतीक। प्रतीक के निधन के बाद अपर्णा यादव और उनके बेहद करीबी मुकेश बहादुर सिंह ने उन्हें सुबह की घटना को लेकर जानकारी साझा की है। मुकेश बहादुर सिंह ने सुबह से ही पोस्टमार्टम हाउस में जो उनकी मौजूदगी थी
उनके साथ अपर्णा यादव के भाई अमन बिष्ट भी लगातार परिवार के संपर्क में बने हुए थे। उन्होंने बताया कि प्रतीक यादव की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी और वह घर के किचन में बेहोश होकर गिर पड़े। इसके बाद परिवार में हड़कंप मच गया। मुकेश बहादुर सिंह के अनुसार पूरा घटनाक्रम बेहद अचानक हुआ। प्रतीक अचानक किचन में गिर गए थे, जिसके बाद उन्हें तुरंत सिविल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। सिविल अस्पताल ले जाने के बावजूद उन्हें ब्रॉड डेड घोषित कर दिया डॉक्टर्स की टीम ने, क्योंकि पल्स नहीं चल रही थी, हार्ट बीट नहीं आ रही थी। और इसके तुरंत बाद डॉक्टर्स ने सिविल अस्पताल से प्रतीक यादव का जो गंभीर अवस्था में उनका शरीर था उन्हें केजीएमयू रेफर कर दिया और केजीएमयू में वहां पर उनकी मौत की पुष्टि कर दी गई। यानी कि ये बताया गया कि प्रतीक यादव अब इस दुनिया में नहीं रहे। बता दें आपको कि प्रतीक यादव जिस तरीके से इस दुनिया को छोड़ करके गए, उनकी पत्नी अपर्णा यादव वहां पर मौजूद नहीं थी। इसके बावजूद भी अखिलेश यादव आनन फानन में सबसे पहले प्रतीक यादव का हालचाल जानने के लिए जैसे ही उनको खबर पता चली तुरंत सिविल हॉस्पिटल पहुंचे। वहां से रेफरल होने के बाद तुरंत केजीएमयू पहुंचे। वहां पर डॉक्टर्स से बातचीत की, लेकिन डॉक्टर्स ने बताया कि अब काफी देर हो चुकी है नेताजी, अब प्रतीक यादव नहीं बचाए जा सकते हैं। ये एक ऐसी घटना जो कि प्रतीक यादव के परिवार के लिए अपूर्णीय क्षति मानी जा रही है। प्रतीक यादव अपने पीछे अपनी पत्नी अपर्णा यादव के साथ 2 बेटियों को भी छोड़ गए हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि वो परिवार के साथ खड़े हुए हैं। प्रतीक यादव को जिस वक्त अंतिम विदाई दी जा रही थी बैंकुठ धाम उस इलाके में शमशान घाट पर, वहां अखिलेश यादव मौजूद थे। उन्होंने प्रतीक यादव की छोटी बेटी को चॉकलेट दी और कहीं ना कहीं उस मातम के पल को, उस मासूमियत के जरिए उन्होंने छिपाने का प्रयास किया। दरअसल बता दें आपको कि जिस तरीके से प्रतीक यादव अब इस दुनिया को छोड़ करके गए हैं, अपर्णा यादव का क्या रुख रहेगा ये देखना भी बेहद दिलचस्प रहेगा। हालांकि ये जो 2025 का मुकदमा दर्ज करवाया हुआ ये जो मामला है, इसको लेकर अब लगातार चर्चाएं तेजी से बढ़ रही है। अपर्णा यादव इस वक्त काफी पावरफुल पोजीशन में है उत्तर प्रदेश सरकार में। महिला आयोग की उपाध्यक्ष है अपर्णा यादव, भारतीय जनता पार्टी में शामिल है। लेकिन चर्चा ये भी चल रही है कि अब प्रतीक यादव के परिवार का साथ छोड़ देने के बाद अपर्णा यादव चूंकि परिवार में अकेली हो गई है, परिवार को चलाने की यानी कि दोनों बेटियों की जिम्मेदारी उनके कंधों पर होंगी, लेकिन क्या वो भाजपा में ही बने रहेंगी या समाजवादी पार्टी की ओर रुख करेंगी, ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। महिला आरक्षण का विरोध किए जाने के बाद लखनऊ और तमाम प्रदेश के इलाकों में जिस तरीके से अपर्णा यादव ने समाजवादी पार्टी का विरोध किया, अखिलेश यादव की पार्टी का झंडा जला दिया गया, उस पार्टी का झंडा जो उनके दिवंगत ससुर मुलायम सिंह यादव ने खड़ी की थी। अखिलेश यादव की फोटो तक जला दी, लेकिन अखिलेश यादव इसके बावजूद भी परिवार के साथ खड़े रहे और ये बताने का प्रयास किया कि कानूनन रूप से यदि परिवार के सदस्यों को यानी कि प्रतीक के परिवार के सदस्यों को, विशेष तौर पर उनकी पत्नी अपर्णा यादव को किसी मामले पर संदिग्ध यहाँ पर कानूनी सहायता की जरूरत होगी तो उनके साथ खड़े हैं और कानून को मद्देनजर रखते हुए जो भी फैसले लिए जाएंगे वो उन फैसलों से पीछे नहीं हटेंगे। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार प्रतीक यादव की मौत से जुड़े आखिरकार क्या बड़े अब खुलासे होते नजर आते हैं। इस खास रिपोर्ट को लेकर के आपका क्या कुछ मानना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया से जुड़ी लगातार बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। धन्यवाद।